नमस्कार, मैं अलीगढ़ टीम से अमित। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अभी गतिमान है और हम सबको विदित है कि इस परीक्षा में पेपर आउट के बाद भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई हैं। एक ऐसी भर्ती परीक्षा, अगर हम गिनती करें तो ऊपर के 200-300 लोग जो इस भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं, वो लगभग सभी पेपर आउट होने की वजह से हुए हैं। जब इस परीक्षा में 150 अंक की परीक्षा में 143 नंबर लाए गए और शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि इसकी जांच कराइए, तो उनका कहना था कि नहीं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी तो 90%, 100% लाते हैं, तो ये भी ला सकते हैं। मतलब एक तरह से भ्रष्टाचार पर मौन साध लिया था, या कहें कि मौन स्वीकृति प्रदान की उन्होंने। जब एग्जाम हुआ था जनवरी 2019 में, उसी दिन सुबह अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप के जरिए आंसर की मिलने लगी थी। पूरे प्रदेश में जांच एजेंसियों को सॉल्वर मिले थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी, बहुत चर्चाएं उठी थी, बहुत बात उठी थी कि इस पेपर आउट हो गया है तो भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी जाए। लेकिन सरकार ने मनमानी करी और इस भर्ती परीक्षा को निरस्त नहीं किया और जांच एजेंसी ने इस भर्ती परीक्षा को पाक साफ करार दिया गया। वो तो भर्ती परीक्षा की नियमावली में इतने खोट थे कि पिछले 1.5 साल से ये भर्ती प्रक्रिया न्यायालय के अधीन चल रही है। अचानक से 1.5 साल बाद एक अभ्यर्थी राहुल की शिकायत पर एक इस भर्ती परीक्षा का नया भांडाफोड़ होता है और मालूम होता है कि इस भर्ती परीक्षा में तो परीक्षा केंद्र के केंद्र ही संलग्न थे, जिसकी वजह से पेपर आउट हुआ और सैकड़ों, हजारों, पता नहीं कितने लोगों तक वो आंसर की पहुंची और पेपर आउट का उसको लाभ प्राप्त हुआ। तो ऐसी भर्ती परीक्षा जिसमें कि मालूम पड़ चुका है कि परीक्षा केंद्र इन्वॉल्व है, परीक्षा केंद्र का प्रबंधक इन्वॉल्व है, उनकी राजनीतिक घुसपैठ है, और जिस परीक्षा को एसटीएफ ने 1.5 साल पहले बिल्कुल क्लियर कर दिया हो और उसी के सपुर्द आज एक बार फिर जांच दे दी गई है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो जांच सही होगी। दो 2018 के दिसंबर में जब बीटीसी परीक्षा हो रही थी उनके सेमेस्टर की, चतुर्थ सेमेस्टर की, तो पेपर आउट हुआ, मालूम पड़ा कि पेपर आउट हो गया है, तो तुरंत ही वो भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा, या वो कहें कि ऐसे कौन से लोगों का सरकार संरक्षण कर रही है कि इस भर्ती को निरस्त नहीं कर रही है। अरे हम ये कह रहे हैं कि भैया भर्ती निरस्त करो, इसको नई तरीके से करो, इसकी जांच करो, जांच में जो संलग्न पाए जाएं उनको ब्लैक लिस्ट करो, उनको जेल भेजो, और किसी नई एजेंसी से एक नई नियमावली कि जितने भी इस जो पुरानी नियमावली में जितने भी आपने वीक पोल छोड़े हैं उनको पूरा करें और नए सिरे से शीघ्रता से इस भर्ती को संपन्न कराए। हम सभी की बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जब इस सरकार चुनी गई थी तो इसका एक ही उद्देश्य था कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, और ये कहती थी कि सबका साथ सबका विकास। तो आज अजीब सा लगने लगा है कि ये किसका साथ दे रहा है, किसका विकास हो रहा है, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा अगर पाक साफ करार देकर इसकी प्रक्रिया करा दी जाती है तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का विकास होगा और भ्रष्टाचारियों का साथ होगा। तो इसलिए इस भर्ती का निरस्तीकरण करना सरकार भी एक अच्छा संदेश दे सकती है कि वास्तव में जो वो बोलती है वो करती है। तो अगर वो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखती है तो इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से निरस्त करे और इसको पुनः परीक्षा कराए। धन्यवाद।